Brought to you by Ludo Fantasy. रोल द डाइस, मेक योर मूव और अपनी किस्मत बदलो। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। बिहार में इस वक्त चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, इन गठबंधनों के अंदर दलों की मांग सिर्फ अपनी अपनी सीटों को लेकर है, या यूं कहें कि खींचतान जिस तरीके से चल रही है या बयानबाजी हो रही है, उससे तो यही लगता है कि भले ही ये दिखाएं कि सीट शेयरिंग आसान है, लेकिन सीट शेयरिंग इतनी भी आसान नहीं। बिहार में कुल 243 सीटें हैं, जिसके लिए अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये चुनाव 2 से 3 फेज में ही बिहार में होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप दलों की बात करें तो सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है। चिराग पासवान बड़ी रैलियां कर रहे हैं, साथ ही उनकी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा, वो खुद कह रहे हैं कि वो बिहार आकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इन सबके बीच नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की भी दिख रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने बिक्रमगंज की रैली में नहीं लिया, जबकि वो मंच पर मौजूद थे। सभी नेताओं का उन्होंने नाम लिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेना भूल गए। अब भूल गए कि चूक हुई, ये बात की बात है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कई आयोग बनाए, उन आयोगों में सभी एनडीए के दलों के नेताओं और उनके परिवारों का ध्यान रखा गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यहां भी चूक गई। तो क्या ये माना जाए कि पहले प्रधानमंत्री मोदी और फिर नीतीश कुमार की वजह से वो नाराज हैं, या फिर नाराजगी की असली वजह सीट शेयरिंग में हो रही दिक्कत है? दरअसल ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कमतर आंका जा रहा है एनडीए के अंदर। शायद इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने रैली में एक बयान दिया जो काफी वायरल है। शाहबाद के लोग हैं, इनके सामने भीषण गर्मी क्या चीज होती है। शाहबाद के लोगों की ताकत, शाहबाद लोगों की क्षमता को हमने आज नहीं बरसों पहले से देखा। पता नहीं कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, जिसके साथ इतने स्नेह प्यार देने वाले शाहबाद के लोग हैं और बिहार के अन्य हिस्सों के लोग भी। अब उस उपेंद्र कुशवाहा को कुछ लोग कदुआ का बतिया समझ लेते हैं कि उंगली दिखाएंगे और गल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा किसी की अंगुली दिखाने से गलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी ताकत उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। कि कुछ लोगों ने, जिनके अंदर गलतफहमी आ गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को डुबा देंगे और खुद उग जाएंगे, यह संभव नहीं है। डूबेगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी, उगेगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी। अच्छा, जब हम लोग एक ही नाव पर सवार हैं तो नाव डूबेगी तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा कैसे डूबेगा? भैया आप भी डूबिएगा, हम भी डूबेंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप डूब जाइएगा और हम नहीं डूबेंगे। भाई, उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबिएगा, उपेंद्र कुशवाहा उगेगा तो आप भी उगिएगा। उपेंद्र, आप अगर यह समझते हो कि डुबा दे और हम उग जाए, नहीं संभव है। एक ही नाव पर हम लोग सवार हैं ना। अब कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को लेकर कह दूं मैं कि अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो बिहार में ये एक तरीके से फ्रेज है जिसमें कहते हैं कि लौकी जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, अगर वो जब अपने लगा होता है पौधे से, तो उसकी तरफ अगर उंगली दिखा दी जाती है तो वो गल जाता है। कुछ इसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बयान दिया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की मांग एनडीए के अंदर दहाई के आंकड़ों वाली सीटों की है। अब ये दहाई के आंकड़े की सीटें 15 होंगी या 10 होंगी या 25 होगी, ये तो अभी फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश यही है कि दहाई का आंकड़ा मिले। परेशानी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी और खुद चिराग पासवान जिस तरीके से एग्रेसिव हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वो भी कम पर मानेंगे नहीं। जीतन राम मांझी बार बार पूरी रोटी की दुहाई देते हैं। जेडीयू और बीजेपी बड़ी सहयोगी पार्टियां हैं, 100 से कम सीटों में वो भी नहीं मानती,
तो फिर सीटें बटेंगी कैसे। हालांकि आप एनडीए के किसी नेता से यह सवाल पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे कि लोकसभा में बड़े आराम से बट गया तो विधानसभा में भी बट जाएगा। लेकिन अगर आप सीटों की गणित को अपने दिमाग में घुमाएं या हाथों पर काउंट करें या किसी कॉपी पर गुना गणित लगा दें तो आपको लगेगा कि मांग अगर बढ़ती रही तो मुश्किल तो होगी सीटों का बांटना। और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का एक भी सदस्य ना तो लोकसभा में है और ना ही विधानसभा में है। तो ऐसे में जिस पार्टी का कोई सदस्य ना हो उस पार्टी को विधानसभा में सहयोगी दल के नाते कितनी सीटें दी जाएगी, इस पे मुश्किल तो हो सकती है। शायद यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा अब अपना तेवर दिखा रहे हैं, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन ये तो तय है कि जो प्रधानमंत्री मोदी से विक्रमगंज में भूल हुई या चूक हुई, उससे बात आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार तक चली गई। और अब जब सीटों की मांग के लिए क्या ये माना जाए कि इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार तक।